गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर निकालने का मेथड। और बेसिकली आप देखिएगा यहाँ पर तो हम लोग 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर निकालने का ट्रिक आपको बताएंगे। लेकिन बात यहाँ पे है कि कुछ आपको स्क्वायर्स याद करना होगा। अब वो याद क्या करना होगा? आपको याद करना होगा 1 to 30 मतलब 1 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। देन यहाँ पर आप इजी तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि पहला जो रूल अभी हम लोग का आएगा नियरेस्ट टू 50, मतलब वैसा नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है वो आपका 50 के आसपास का है। अगर आप 30 तक का याद करते हैं तो 50 + 30 80 तक का आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। 50 - 30 20 तक का, मतलब 20 से लेकर 80 के बीच में आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 100 का, तो वो भी बताएंगे। और उसके बाद उससे बड़ा 200 300 400 से लेकर 1000 तक का, तो उसका भी ट्रिक आपको मिलेगा। लेकिन पहले आप 1 से 30 तक याद कीजिए स्क्वायर। और उसके बाद अभी हम लोग जो देखेंगे फर्स्ट टॉपिक होगा नियरेस्ट टू 50 स्क्वायर। ठीक है, नियरेस्ट टू 50 स्क्वायर, नियरेस्ट टू 50। और ये क्या है आपका स्क्वायर का, और बेसिकली आपका एक ट्रिक ही है। ये क्या है? ट्रिक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर आपका गिवन है 52 49 47 59 का स्क्वायर निकालना है ना। ये सब नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि ये नंबर किसके पास में है? 50 के पास में है। ठीक है, किसके पास में है? 50 के पास में है। अब जो नंबर हमारा दिया हुआ है उस पे ध्यान देना है कि 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है। अगर नंबर आपका 50 से ज़्यादा है और 50 से कम है, जितना 50 से कम होगा जितना 50 से ज़्यादा होगा वो आपका 25 में प्लस होगा, और ज़्यादा होगा तो प्लस होगा, और कम होगा तो 25 में माइनस होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, ये 50 से ज़्यादा कितना है? 50 से 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो डिजिट आएगा ना वो 2 डिजिट होना चाहिए। तो हम 4 को हम 04 लिखेंगे तो क्या इसमें चेंज हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा। डैट इज़ आपका यहाँ पे हो जाएगा 04। अब ये 50 से ज़्यादा है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक बताए थे 50 से ज़्यादा है तो 25 में ऐड करें, 50 से कम है 25 में सब्ट्रैक्ट करें। तो 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 ऐड होगा तो ये आपका हो जाएगा 27। आपका ये 49 है, 50 से 1 कम है। ठीक है, 50 से 1 कम है। जितना कम हो जितना ज़्यादा हो उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, इसको हम लोग 01 लिखेंगे तो ये आपका 01 हो गया। और ये 50 से 1 कम है तो 25 में माइनस होगा, डैट इज़ 24। ये 47 है। 47 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर पहले निकालेंगे, जितना कम या जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर। 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09। फिर 50 से 3 कम था तो 25 में माइनस होगा तो वो आपका हो जाएगा 22। 25 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 22। देन उसके बाद 59 का 50 से ज़्यादा है मतलब 25 में ऐड होगा, कितना ज़्यादा है? 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, हमको 2 डिजिट में रखना है। फिर आपका 9 ज़्यादा था तो 25 में 9 ऐड कीजिएगा तो सिंपली है 25 में 10 ऐड कीजिए, 35 में से 1 कम कर दीजिए 34। एक क्वेश्चन है 67। ठीक है, 67 का स्क्वायर हमको 30 तक याद है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपका 50 से कितना ज़्यादा है? 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर 289। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट लिखाएगा, 2 अपना क्या होगा? कैरी हो जाएगा। 2 क्या होगा? कैरी होगा। अब ये आपका 50 से ज़्यादा कितना है? 17, और 2 जो कैरी है वो ऐड करेंगे तो 19। ठीक है, और वो आप 25 में ऐड कीजिएगा क्योंकि 50 से ज़्यादा है। तो 25 में हम 19 कैसे ऐड करें? पहले 20 ऐड करेंगे तो 45 होगा, 45 में से 1 कम करेंगे तो 44। तो ये आपका इसका स्क्वायर हो गया।
ऐसे करके आप पीछे का नंबर का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर, 50 से कम है, डेट इज यहाँ माइनस होना है, लेकिन पहले 50 से कम है तो कितना कम है 14, 14 का स्क्वायर 196, अभी आपका 1 क्या हो गया, कैरी हो गया। और ये 50 से कितना कम था आपका, 50 से ये 14 कम था, तो पहले आप 14 माइनस कीजिए, 14 माइनस कीजिए, क्योंकि ये आपका ये कैरी है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये ऐड होता है। तो 14 माइनस कीजिएगा 25 में तो 11 होगा, अब प्लस 1 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1296। इसको फिर से समझ लीजिए, 50 से 14 कम था तो 196, 1 कैरी हुआ, और कैरी हमेशा ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो अब 25 में इसको माइनस करेंगे क्योंकि 50 से कम है, 50 से कम है, आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा क्या, 25 माइनस 14 दैट इज 11, और प्लस जो 1 कैरी था यहाँ पे लिख दिए तो 12। तो ये 50 के पास का स्क्वायर है, और इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें आपको 100 के पास के नंबर को हम लोग स्क्वायर करने का सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा आपका 200 में, सेम प्रोसेस रहेगा 300 में, सेम प्रोसेस रहेगा फर्दर आगे 1000 तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्टेबल लगा है, समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।